सक्सेस ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। सक्सेस ऑनलाइन क्लास मैथ का बेसिक पार्ट 4 लेकर आ गया है, यानी डे 4 लेकर आ गया है। पहले यह देखते हैं यह क्या है। टॉपिक नंबर 1 में कहा है कि आप मैथ में जीरो हो, आप मैथ में जीरो हो। टॉपिक नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो मैथ में जीरो हो तो सक्सेस ऑनलाइन क्लास का वीडियो देखें। यानी आप मैथ में जीरो हो तो सक्सेस ऑनलाइन क्लास का वीडियो देखें, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 में है, टॉपिक नंबर 3 में है कि सक्सेस ऑनलाइन आपको गारंटी देता है कि आप मैथ सीख जाएंगे। टॉपिक नंबर 4 में है कि सक्सेस ऑनलाइन क्लास पर मैथ जीरो से यानी शून्य से शुरू हो चुका है। आप वहां पर वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं डे 4 में क्या पढ़ना है वह देखते हैं। डे 4 में एसीएफ पढ़ना है, देखिएगा ध्यान से। डे 4 है, ठीक है। ऐसा दे दिया पहला नंबर क्वेश्चन, 20 30 का एसीएफ ज्ञात करें, ऐसा दे दिया। इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको दो तरीका से बनाएंगे, दो नियम से बनाएंगे। पहला नियम देखिएगा, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम से ऐसे बना देंगे, 20 से 30 में, यानी भाग जैसे देते हैं ना वो ऐसे बनाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिएगा 20 से कितना भाग में लगाएंगे, जैसे भाग देते हैं 2 से 3 में, तो 2 से 3 में बताया था ना भाग कैसे दिया जाता है, वो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। 2 से 3 में भाग देंगे तो कैसे लगेगा, एक बार में जाएगा और 2 शेष बचेगा 1, ऐसे बनाते हैं ना। तो इससे भी ऐसे बनेगा, देखिए 20 से 30 में भाग लेगा तो 20 गुने 20 होता है, 20 गुने 20 गुने 2 40 होता है। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ एक लिखाएगा, यहाँ 20 लिखाएगा, ठीक है। शेष कितना बचेगा, इसको 0 1 यानी 10 बचेगा। 10 से ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पर उतर जाता है, यहाँ पर ये उतर जाता है 20। अब देखिएगा 10 से 20 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार में कट गया ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ पूरा कट जाता है, एचसीएफ पूरा कट जाता है, ठीक है। देखिए इसका एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ जो अंत में कटेगा ना, यहाँ पर देखिए सबसे अंत कहाँ हो रहा है, खत्म, यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, यहाँ पर ही खत्म कट जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो किनारे है यह एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना है, 10, ये वाला एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। 10 एचसीएफ आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा का नियम क्या है, दूसरा का नियम क्या है देखिएगा, लाइट भाग
सक्सेस ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। सक्सेस ऑनलाइन क्लास मैथ का बेसिक पार्ट 4 लेकर आ गया है, यानी डे 4 लेकर आ गया है। पहले यह देखते हैं यह क्या है। टॉपिक नंबर 1 में कहा है कि आप मैथ में जीरो हो, आप मैथ में जीरो हो। टॉपिक नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो मैथ में जीरो हो तो सक्सेस ऑनलाइन क्लास का वीडियो देखें। यानी आप मैथ में जीरो हो तो सक्सेस ऑनलाइन क्लास का वीडियो देखें, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 में है, टॉपिक नंबर 3 में है कि सक्सेस ऑनलाइन आपको गारंटी देता है कि आप मैथ सीख जाएंगे। टॉपिक नंबर 4 में है कि सक्सेस ऑनलाइन क्लास पर मैथ जीरो से यानी शून्य से शुरू हो चुका है, आप वहां पर वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं डे 4 में क्या पढ़ना है वह देखते हैं। डे 4 में एसीएफ पढ़ना है। डे 4 में क्या पढ़ना है, तो डे 4 में एसीएफ पढ़ना है। एसीएफ हम 2 नियम से बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन 20-40 का एसीएफ ज्ञात करे। इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। 20-40 का एसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। पहल का नियम है, पहल का नियम, पहला नियम देखिएगा। पहला नियम क्या कहता है, जैसे भाग बनाते हैं ना, वो भाग विधि से पहला नियम बने हैं, ठीक है। तो पहला नियम भाग कैसे बनाते हैं आपको तो पता होगा, पढ़ाए हैं पार्ट 1 या 2 में, उसको देख लीजिएगा, आपको भाग समझ में आ जाएगा। भागे जैसा बनाना है इसको, ठीक है। देखिएगा 20 से 40 में कर देंगे भाग, देखिएगा ऐसे भाग बनाते हैं। तो 20 से 40 में 20 का पहाड़ा में 40 कितने बार में आएगा, उन्हें भाग ऐसे बनाते हैं। 20 से 40 में हम भाग देंगे, ऐसे बनाते ना है। तो 2 बार में 40 तो कट जाएगा, 2 बार में 40 तो कट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर भी देखिए यह के बार में कटेगा, तो 2 बार में, 2 बार में कट गया। एसीएफ जो होता है ना, एसीएफ पूरा कट जाता है, इसका शेष नहीं बचता है, यानी पूरा कट जाता है, ठीक है। यह 2 बार में कट जाता है। इसका एसीएफ क्या होता है, इसका एसीएफ जो है इधर यह जो है ना, यह हो जाता है, यानी 20 हो जाएगा। एसीएफ बराबर जिससे भाग दिया जाता है, वह एसीएफ हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं कटता, शेष बचता, इसके आगे और जाता तो यहीं पर कट गया, ठीक है। तो इसका एसीएफ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यह इसका आंसर, ठीक है, 20, ठीक है। दूसरा का नियम क्या कहता है देखिएगा। ऐसे तो बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछता है, बोर्ड परीक्षा में दूसरा का नियम से बनाया जाता है, ठीक है। यह जो है समझने के लिए बेसिक है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में जो पूछता है वो दूसरा का नियम से बनाइएगा तभी सही होगा। ऐसे बनाइएगा तो ऐसे सही होगा, लेकिन इससे कम नंबर मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं दूसरा का नियम। दूसरा का नियम यह महत्वपूर्ण है, इसको एकदम समझिएगा। देखिएगा 20 से 40 में, तो 20 को एलसीएम आता है ना, एलसीएम भी हम पढ़ाए हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, देखिएगा 2 से 40 में, 2 से सॉरी देखिएगा
20 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम ले लेंगे 2 से 10 होगा, 10 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुने 5। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसको शॉर्ट कोट में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट कोट में इसको लिखना है तो 2 के बार है, 2 के बार है, तो 2 बार है ना जी, इसे एक देखिएगा, एक ई 2 है, एक ये है, तो 2 बार 2 है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, 5 के बार है, तब 5 एक बार है, तब 5 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे 40 के तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे 40 के, कैसे तोड़ेंगे देखिए, 2 20 बार में कट जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 10 बार में, 2 से लगाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, 2 4 8, 8 5 कितना था 40, इसको उतार देंगे यहाँ पर, 2 गुने 5। इसको शॉर्ट कोट में कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट कोट में कैसे लिखेंगे, 2 के बार है जी, 1 2 3, 3 बार है 2। ठीक है, 3 बार है 2, और 5 के बार है जी, 5 एक बार है, 5 एक बार है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें एलसीएम देखेंगे, देखिए यहाँ यह शॉर्ट हो गया, यह शॉर्ट हो गया। अब यहाँ से मतलब रखिएगा, एलसीएम जो छोटा होगा यहाँ पर, यह दोनों में जो मिल रहा है, दोनों में 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 मिल रहा है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 दो मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, और जिसका छोटा होगा पावर वह एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 2 के पावर 2 छोटा है कि 2 के पावर 3 छोटा है, तो 2 के पावर 2 छोटा है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 है दोनों में, तो दोनों एक है, बराबर में है, तो कौन लिख देंगे इसमें, चाहे ई लिखें चाहे ई लिखें, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब गुना कर देंगे, 2 के पावर 4 है, यानी 2 के पहाड़ा 2 पढ़ा है, 2 दूनी 4 गुने 5 कितना होता है 20। यह आपका एलसीएम कितना हो जाता है 20। देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ 20 है, यह थोड़ा लंबा गया, यह शॉर्ट कट है, यह तरीका से बनाइएगा तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दूसरा, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया, इसको बना लीजिए 40 50 का एलसीएम ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे, पहल का नियम से बनाइए, दोनों नियम से बनाना है। पहल का नियम, भाग विधि होता है, आपको पता होगा। 40 से 50 में भाग देंगे तो के बार में कटेगा, तो एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा तो यहाँ 40 बचेगा, यह 0 1 यानी 10। अभी 10 बच्चा शेष ना, देखिए शेष बच गया 10, तब जो शेष होता है ना, शेष से जो किनारे है इसमें भाग दिया जाता है, फिर तो 10 से 40 में भाग देंगे, जब तक कटे ना तब तक चलते रहता है, एलसीएम पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, 10 से 40 में देंगे तो के बार में 4 बार में 40 कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कटा, तो कट गया, तो इसका एलसीएम कौन होगा, यह होगा कि यह होगा, हम बताएंगे। जो अंत में कटे, जो अंत में भाग से मैंने कटे देंगे भाग,
वह इसका एचसीएफ होता है। तो अंत विहीन है, 10 से दे रहे हैं 40 में भाग, तो 10 हो गया इसका एचसीएफ, 10 हो गया इसका एचसीएफ। आंसर ये हो गया। दूसरा का नियम देखिएगा, दूसरा का नियम, दूसरा का नियम कैसे पता है? तो 40 के तोड़ेंगे, 40 का एलसीएम कितना होता है? पहले एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर देखिए 40 का एलसीएम 2 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। और यहाँ पर यह उतार दीजिए, ठीक है। 2 4 8 8 5 4, ठीक है। 2 गुने 5, इसका शॉर्ट कोड कैसे लिखना है? ये 2 कितना बार है? तो 2 है 3 बार, 1 2 3, 2 के पावर 3, इसका शॉर्ट कोड हो जाएगा। अब 5 के बार है, 5 एक बार है, 5 एक बार है, ठीक है। 50 के तोड़ेंगे, 50 के एलसीएम कैसे निकलेगा देखिएगा, यहाँ पर 2 बार में लगेगा तो 25 बार में कट जाएगा, 5 बार में लगेगा तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 बार में लगेगा तो 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। यह है जो एलसीएम आया है, यह यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। 2 गुने 5 गुने 5 बराबर, ठीक है। इसको कैसे लिखना है शॉर्ट कोट में? तो 2 के पावर, 2 के बार है, 2 एक बार है जी, 2 एक बार है, 2 के पावर 1 हो जाएगा। 5 के बार है तो 1 2, 5 जो है 2 बार है 5, तो 5 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। 5 के पावर 2 लिख देंगे। अब हम एचसीएफ कैसे बताएं कि जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले, मतलब 2 2 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, और जो छोटा हो उसको वही एचसीएफ होता है, ठीक है। देखेंगे एचसीएफ 2 2, दोनों में जो छोटा कौन है? तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 लिख देंगे। और 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1 है, इसमें छोटा कौन है? तो 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। यानी 2 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 एचसीएफ इसका आंसर। देखिए 10 है ना, 10 है, ऐसे बनता है एचसीएफ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा, थ्री नंबर क्वेश्चन, 30 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। 30 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। यह कैसे ज्ञात करनी? यहाँ पर देखिएगा, हम पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे तब एलसीएम ज्ञात करेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पर 30 को पहले तोड़ लेंगे, 30 को क्या करना है? तोड़ लेंगे, जैसे तोड़े थे एलसीएम लेके, तो 30 के बार में लगेगा, 30 से लगे तो 15 बार में 30 कट, 15 बार में लग जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब 3 से लगाएंगे 3 से तो 5 बार में कटेगा ना, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 5 से लगाएंगे, 5 से तो 1 बार में कट जाएगा, 3 में 6 6 पे से 30, ये वाला है जो एहजा उतार देंगे, तो 2 गुने 3 गुने 5 ये उतार दें, 25 को तोड़ देंगे, 25 को एलसीएम लेना है, ऐसे ही 25
5 से लगाएंगे तो 5 बार में, 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 5 गुने 5 लिख दिए। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखना है पता है ना? इसको शॉर्टकट में देखिएगा, 2 के बार है तो 2 1 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, ऐसे लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं से आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे कर देंगे थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, 5 के बार है तो 5 के पावर 2, मैंने 5 2 बार है तो 2 बार है ना, 1 2, तो 5 के पावर 2 ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब हम एलसीएम में क्या बताए हैं, एलसीएम में क्या बताए हैं कि जो छोटा रहे वो एलसीएम हो जाता है। दोनों मिलना चाहिए, इसमें भी मिले, पहल का 30 वाला का जो गुणनखंड किए हैं इसमें मिले, और जो 25 वाला का गुणनखंड किए हैं उसमें मिले, दोनों में सेम मिलना चाहिए। और जो छोटा होगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2 तो नहीं है, 2 नहीं है, 3 तो है, 3 तो नहीं, 3 है, 5 है ऊपरों में और 5 है नीचों में, लेकिन छोटा कौन में है? छोटा है ऊपरी वाला में, तो 5 हो जाएगा सिर्फ इसका एलसीएम। अब एलसीएम भी ज्ञात करना है तो एलसीएम एक्रेम से ज्ञात कर लेंगे। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम बराबर, एलसीएम कैसे पता करेंगे? देखिए, दोनों में जो बड़ा हो, एलसीएम क्या बता देंगे, दोनों में जो छोटा हो वो एलसीएम हो जाएगा, और सॉरी जो दोनों में छोटा हो वो एलसीएम हो जाएगा, और जो दोनों में बड़ा हो वो एलसीएम हो जाएगा। इसमें बड़ा कौन है? यह तो नहीं मिल रहा है, 5 के पावर 2 बड़ा है, 5 के पावर 2। ठीक है, गुण, और इसमें देखिएगा, इसमें तो हो गया। अब जो नहीं मिल रहा है उसको उतार दें, उसको भी इसमें उतार देते हैं एलसीएम में। ठीक है, 5 के पावर तो 2 मिल रहा था तो एक बड़का लिख लिए, बड़का लिख लिए, और 2 गुने 3 बच गया, तो यह तो नहीं मिल रहा है कि इसमें, लेकिन इसमें उतार देंगे एलसीएम वाला में, 2 गुने 3। एलसीएम में सब उतर जाता है, जो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो भी उतर जाता है, लेकिन एलसीएम में जो मिल रहा है और जो छोटा हो वही उतारते हैं, और एलसीएम में जो मिल रहा है और जो बड़ा हो उसको भी उतारते हैं, और जो नहीं भी मिल रहा है, जो बच गया उसको भी उतारते हैं। देखिए, 5 के पावर 2, 5 के पावर 1 मिल रहा था तो जो बड़ा था 5 के पावर 2 तो उतार दिए, लेकिन 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 नहीं मिल रहा था तो इसको भी उतार दिए। इसको 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखे कोई दिक्कत ना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25, 5 के पावर 2, 3 दूनी 6, 25 गुना 3 दूनी 6, 5 के पावर 2, यहाँ पर देखिएगा, इसको अच्छे से देखिए, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ठीक है, 25, 5 गुने 5 5, तो इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम 5 के पावर 2 हो जाएगा गुना 2, ठीक, 3 दूनी 6, 3 दूनी 25 गुना 3 दूनी 6, इसको गुना कीजिए, कितना आ गया आंसर? 25 से गुना करेंगे 6 में तो कितना आएगा? तो 6 पचे 30, 6 पे से 30 होगा, 6 दूने 12, 6 पे से 30 हासिल 3, 6 दूने 12, 12 3 15, यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब इसको आपको लग रहा है कि यह हमको बना हुआ गलत है, इसको हम कैसे जांचेंगे? इसको हम जांच कर लेंगे कि ये गलत या है सही है। आपको लग रहा है कि ये हमको बना हुआ गलती है, ठीक है, तो हम इसको जांच कर लेंगे। इसको हम 30 को ए मान लेते हैं और 25 को बी मान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है जांच करने के, देखिएगा, जांच का फार्मूला होता है ए गुने
बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये कितना है 30 बराबर आ जाएगा तो हमको जो बनाए हैं वह बिल्कुल सही है, और बराबर नहीं आएगा तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, 30 गुने 25 बराबर एचसीएफ कितना है 5 है जी, एलसीएम कितना है जी 150 है। छः 25 150 है। इससे अब गुना करेंगे 25 50 75 750 हो जाएगा। 15 35 15 25 कितना होता है 15 25 75। ठीक है, 750 750 बराबर में आ गया। दोनों बराबर है ना जी, तो यह बिल्कुल सही है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का जरूर आता है। ठीक है, एक और देखते हैं। एक केवल क्वेश्चन था 4 नंबर, 6 9 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 6 9 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे 6 का गुणनखंड कर लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे। 6 को तोड़िए, 2 से लगाएंगे के बार में 3 बार में, 3 से लगाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 3। इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका कैसे है, तो 2 के बार है, 2 1 बार है तो 2 के पावर 1 लिख देंगे। 3 के बार है जी, 3 भी 1 बार है तो 3 के पावर 1 लिख देंगे। ऐसे लिखिएगा तो अच्छा लगता है, ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 9 के एलसीएम लेंगे, 9 का गुणनखंड करेंगे 3 से तो 3 बार में 3 1 बार में, तो 3 गुने 3। इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 के पावर 2, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 होगा ना। हाँ, तो एचसीएफ में हम क्या बताएं कि जो दोनों में मिले और जो छोटा हो वो एचसीएफ हो जाएगा। जो दोनों में मिले, पहले इसमें और इसमें जो मिल रहा है और जो छोटा हो वो एचसीएफ हो जाएगा। देखिए, इसमें 3 और इसमें भी 3 मिल रहा है, छोटा कौन है तो 3 है, छोटा 3 के पावर 1 यानी 3 हो जाएगा, 3 इसका एलसीएफ हो जाएगा। एलसीएम हम क्या बताएं कि जो दोनों में मिले और जो बड़ा हो वह हो जाएगा एलसीएम, और जो बचा हुआ है उसको भी वो भी लिखाता है, वह दोनों होता है एलसीएम। ठीक है, इसमें 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 मिल रहा है तो इसमें बड़का लिखाता है, और जो बचा है वो भी लिखाता है। 2 बच गया ना, 2 भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 9 गुने 2 यानी 18। अब हमको लग रहा है कि यह गलत है, इसको हम जांच करेंगे। अब जांच करेंगे, जांच करने का फार्मूला क्या है जी, तो इसको ए मान लेते हैं, 6 के ए मान लेते हैं और 9 का बी मान लेते हैं। ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ए कितना है 6 है, बी कितना है 9 है, एचसीएफ कितना है 3 है और एलसीएम कितना है 18 है। 9 6 कितना होता है 54 होता है, और 18 दिया कितना होता है 54 होता है। ठीक है, ये बराबर आ गया, यह बिल्कुल सही है। यह मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का हरदम पूछता है। ठीक है, इसको अच्छी से देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 में। ठीक है।